बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझसे बहुत ही लोग यार सवाल करते हैं कि यार मैं क्या काम करता हूँ, तो यार मैंने सोचा चलो आज आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं जो है इधर क्या जॉब करता हूँ। तो वैसे तो यार क्वारंटीन चल रहा था, आपको पता है, लॉकडाउन था रमज़ान में पूरा महीना तकरीबन 2 हफ्ते मैं भी जो है फारिग ही बैठा रहा हूँ। उससे पहले भी काफ़ी देर से फारिग ही था, मतलब काम वगैरह बंद थे तो कोई काम नहीं कर रहा था। अगर आप इस काम से पहले के काम की बात करो तो मैं एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा था जो कि पेस्ट्री वगैरह और केक वगैरह बनाते थे। उधर हम हेल्पिंग का काम था मेरा। तो काम बंद होने की वजह से ऐसे ही फारिग बैठे थे, तकरीबन 2.5 महीना हो गया था फारिग बैठे हुए। तो ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ, इस बॉस की मुझे कॉल आई। तो सीन ऐसे था कि कुछ मैं 1 साल पहले जब पाकिस्तान जा रहा था तब मैं इसके पास काम करता था। तो जब मैं वापस आया पाकिस्तान से तो इसने बंदा रख लिया हुआ था, तो मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि यार किसी पाकिस्तानी को निकलवा के दोबारा काम पे आए। तो फिर बीच में 1-2 बार इसने कॉल की तो मैं जॉब पे था तो मैं नहीं आ सका। तो फिर ये रमज़ान में इसने दोबारा एक बार कॉल की कि यार मुझे बंदा चाहिए। तो मैं भी फारिग बैठा था तो मैंने सोचा यार करना चाहिए दोबारा से काम। तो वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैं फिर इधर आ गया। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार काम के साथ जो मतलब रैश वाले काम होते हैं वो इधर मिलते हैं या नहीं मिलते। तो यार बहुत सी फैक्ट्री ऐसी हैं या बहुत से ऐसे काम हैं जो रैश भी देते हैं, आपको खाना पीना भी देते हैं साथ। जैसे कि मैं ये भी जॉब कर रहा हूँ, ये रैश भी है इधर पे, खाना पीना भी है। लेकिन मोस्टली तुर्किश लोगों के खाने हम पाकिस्तानियों को पसंद नहीं है, बड़ा इशू है इधर पे कह लो। तो खैर मैं तो अपना खाना खुद ही बनाता हूँ तो उससे खाने के पैसे ले लेता हूँ। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या आप लोग भी कर सकते हो। अपने 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 ऊपर है कह लो कि आप किस तरीके से फेस करते हो। तो बाकी मैं इधर पे क्या काम करता हूँ वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे ये मिल्क मिल्क की दुकान है कह लो, डिपो है एक बहुत बड़ा मिल्क का ना। तो दुकानों पे जो है होलसेल वाले जो मतलब होलसेल या रिटेलर जो भी हैं कह लो, उन लोगों को हम यहाँ से मिल्क सप्लाई करते हैं। मेरा जो काम है वो, पहले तो मैंने 1 हफ्ता इधर रात की ड्यूटी की थी, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आजकल सुबह की ड्यूटी कर रहा हूँ। तो सुबह के टाइम इतना ऑर्डर नहीं होता, मतलब मैंने जो डेली के कस्टमर आते हैं उनको दूध वगैरह देना होता है। तो मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ कि कैसे होता है, मिल्क कैसे फील करते हैं बोतलों में। बास टाइम मैं खुद भी बोतलें भरता हूँ तो मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। वैसे जो है इधर रात की ड्यूटी में भी 2 पाकिस्तानी होते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। तो आपको खुद उनसे भी बातचीत करवाऊँगा थोड़ी सी अगर हो सका, क्योंकि रात के टाइम जो है ना शोर बहुत होता है यार, फ्रीज़र चल रहा होता है और फ्रीज़र बंद नहीं कर सकते क्योंकि दूध है तो दूध ख़राब हो सकता है, आप समझ ही सकते हो। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इधर पे रैश किस तरह की है। मतलब जिधर मैं काम कर रहा हूँ उधर ही मैं रहता हूँ, उधर ही मैं सोता हूँ, खाना पीना सारा, उठना बैठना सब कुछ मेरा इधर ही है। जैसे कि आपको पता है लड़कों के साथ रैशों में रहना होता है। ये बहुत मसले मसाइल हैं, जो इधर रहते हैं वो समझ सकते हैं ये बात को कि जब आप 7-8 लड़के या 6-7 लड़के इकट्ठे रहते हैं तो क्या मसले मसाइल होते हैं। तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा इसके ऊपर। बाकी है कि मैं आपको दिखाता हूँ मेरी रैश कैसी है यहाँ पे और किस तरह का जो है मैं काम करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यार अभी आप ये देख सकते हो मैं जो है वैसे भी काम से फारिग हो चुका हूँ अपनी ड्यूटी करके। ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, मैं जो है इस पर चाय बना रहा था। चाय रखी हुई है, मतलब चाय हाजिर हो चुकी है, पक चुकी है कह लो। हाजिर कह रहा हूँ, तुर्किश का लफ्ज़ है ये भी। तो यार ये बेड है, ये कह लो एक छोटा सा कमरा है, डबल बेड है। ऊपर मेरे साथ एक स्टूडेंट्स होता है, नीचे मैं सोता हूँ। तो ये तो कह लो रहाइश हो गई हमारी। ये थोड़े से कपड़े इधर हैं, थोड़े से कपड़े मेरे। तो यार ये देखो आप, ये दूध है। बास टाइम में स्टिकर लगे हुए हैं दूध के ऊपर, ये खाली सादा है। तो ये जो दूध है बोतल ये खाली होती है, इसको हम दूध भरते हैं और ये ऊपर ढकने लगाते हैं और ये क्लिप लगाते हैं ये वाले। तो ये काम है, देखने में बहुत आसान लगता है
लेकिन जब करो तो फिर पता लगता है कि आसान नहीं है कोई काम। तो यार जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया, मैं थोड़ा और डिटेल में भी आपको दिखाऊंगा। रात को भी मतलब 1-1.5 घंटे बाद लड़के आने वाले हैं, तो उनकी ड्यूटी का टाइम में आपको काम दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो मिल्क का जो काम है ना, ये ज़्यादातर रात को ही होता है, क्योंकि सुबह सुबह दुकानें खुलती हैं फजर के टाइम। तो फजर के टाइम डिलीवरी दुकानों पे फजर से भी पहले कोशिश होती है कि दुकानों पे दूध सप्लाई हो जाए, तो इसलिए ड्यूटी इधर रात की होती है। दिन के टाइम इतना कोई काम नहीं होता। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ रात की ड्यूटी में भी कि कितना काम होता है और कितना ज़्यादा लोड होता है और कितनी ज़्यादा ऑर्डर होते हैं रात के टाइम, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ तो यार दोस्तों, ये है काम सारा। ये देख रहे हो अभी ये क्लिप लगा रहे हैं, ये उस्ता है वैसे हमारा। चलो हसन अभी नस्ल की दियो रिश्लर ऐसी नौजमा। और यार ये देखो, आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे क्लिप लग जाते हैं ना, क्लिप लगने के बाद जो है ना ऐसे फ्रीज़र में रखते हैं। और ये हमारे रमज़ान भाई हैं। और रमज़ान कुछ कहना चाहेगा अपने पाकिस्तानियों को? हम औखा है वो तो मैं भी मानना पई औखा है कोई शक नहीं है। ये देख लो यार, इस तरीके से दूध को जो है ना तरतीब दे के रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये खाली बोतलें कम थोड़ा आज सही है यार। ये देखो, इस फ्रीज़र में जो है ना इतना दूध पड़ा हुआ है। ये फ्रीज़र है। अभी आज कल ऑर्डर कम है थोड़ा, वरना रात के टाइम 2 लड़के होते हैं, आज एक ही लड़का काम कर रहा है, रमज़ान। और ये जो बंदा है ये तुर्कमेनिस्तान का है। मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफ़ी है काम समझाना। बाकी अब ये देख लो फ्रीज़र लोड हो रहा है, ये जब फुल लोड हो जाएगा मैं तब भी आपको दिखा दूँगा। इसके अलावा वो सामने वाला जो दरवाज़ा आप देख रहे हो फ्रीज़र के उस तरफ, वो बाहर का दरवाज़ा है। तो सुबह के टाइम जो है गाड़ी उधर से लोड की जाती। तो यही काम है बस। कल यार काम के लिए बहुत ही साफ़ सुथरा है, लेकिन हार्ड है। ये देखने में लगता हार्ड नहीं है, जैसे ये भी झुका हुआ है ना, कमर रह जाती है कभी कभी। बैठ के बंदे की कमर रह जाती है, तो कभी ऐसे खड़े हो के कमर रह जाती है। ये आप देख सकते हो काम। मतलब इतना आसान काम नहीं है। मतलब दूध की बोतलें देख ले तो बंदे सोचे कि यार दूध भरना बहुत ही आसान काम है, उसके बाद इतना सारा दूध गाड़ी में लोड भी करना होता है, तो पता चल जाता है कि यार कोई काम है हार्ड वर्क। तो एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब जो है मेरा यही था कि यार बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि यार मैं क्या काम करता हूँ। तो अभी जो मौजूदा काम है वो मैं यही कर रहा हूँ। ये ऑफिस है हमारा, साथ वाला जो है वो हमारा बेडरूम है कह लो। तो बहुत ही बेहतरीन डैश है कह लो। और डिपो में और कोई होता भी नहीं, हम 2 लड़के होते हैं, एक सूरियन है एक मैं पाकिस्तानी हूँ। तो एक दूसरे का सर खाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर तक के लिए। अगर आप सुबह की ड्यूटी की बात करो ना यार, तुर्की में मोस्टली लोगों को पता ही है 12 घंटे ड्यूटी इधर आम है। तो मैं भी इधर 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। 8 बजे सुबह उठता हूँ और शाम 8 बजे तक काम चलता रहता है। अभी मैं आज कल 8 बजे से भी बहुत पहले का फारिग हूँ, मतलब आज ऑर्डर कोई नहीं थे तो मैं ऐसे ही फारिग बैठा हूँ काफ़ी देर से। मैं सोचा चलो आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी राय का इज़हार करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरे पिछले जो भी मैंने काम किए हैं, अगर आपने वो भी जानने हैं या देखने हैं, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा कि आप इधर पे जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। मैं वो भी इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।